आज हम बहुत ही टेस्टी और क्रंची साबूदाने बड़े बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना उतना ही आसान है। मैं आप लोगों के संग कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपके साबूदाने बड़े बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त फटेंगे नहीं और बहुत ही ईजिली फ्राई होंगे। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। यहाँ मैंने बड़ों को बनाने के लिए 5-6 उबले आलू लिए हैं। आलू को उबालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि आलू ज़्यादा ना उबले। ज़्यादा उबलने की वजह से वो फ्राई करते वक्त फटने लगते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमें आलूओं को बहुत ही स्मूथली मैश करना है ताकि उसमें बिल्कुल भी आलू के पीसेस ना बचें। तो इसे अच्छी तरह से मैश करने के लिए मैं यहाँ पे मैशर का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 छोटी चम्मच नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी हरी धनिया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून साबूदाना डालेंगे। यहाँ मैंने मोती साबूदाना का यूज़ किया है। ये साबूदाना सबसे छोटे वाले होते हैं। इन्हें मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और अब मैं अच्छी तरह से इन्हें ड्रेन करके इसमें मिक्स कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए बाकी बचे हुए साबूदाना मैंने प्लेट में ले लिए हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल भी ले रही हूँ। अब मैं ऑयल को हथेली पे लगा के इनके छोटे छोटे से बड़े बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से बड़े बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर साबूदाना लगाएंगे। इस तरह से हमें साबूदाना लगाना है चारों तरफ से और इसे अब हम हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि हमारा साबूदाना अच्छी तरह से सेट हो जाए इसमें। इसी तरह हम बाकी सारे बड़े भी तैयार कर लेंगे। बड़ों में ऊपर से साबूदाना लगाने पे ये काफ़ी क्रंची और काफ़ी टेस्टी बनते हैं। इस तरह से हम सारे बड़े बना के तैयार कर लेंगे। और हाँ, इन्हें हाथों से प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप इन्हें अगर हाथों से अच्छी तरह से प्रेस नहीं करेंगे तो साबूदाना फ्राई करते वक्त निकलने लगेंगे। आप इन बड़ों को नाश्ते के वक्त या इवनिंग स्नैक्स के चाय के संग भी बना सकते हैं और आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं। बस आपको नॉर्मल नमक की जगह इसमें सेंधा नमक डालना है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रखना है। ये देखिए अब हमारे सारे बड़े बन चुके हैं। अब हम इन्हें तुरंत फ्राई नहीं करेंगे। पहले हम इन्हें 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए 2-3 घंटे बाद जब ये अच्छी तरह से सेट हो चुके तब हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। फ्रिज में रखने से ये होता है कि साबूदाने और आलू बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं और जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बड़े सीख चुके हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं खाने में उतने ही यमी लगते हैं। बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुए हैं ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे क्रिस्पी टेस्टी साबूदाने बड़े, जिन्हें आप कभी भी आराम से ईज़िली घर पे तैयार कर सकते हैं और इन्हें बनाने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता। तो बनाते वक्त हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आलू बहुत ज़्यादा गले नहीं होने चाहिए और यहाँ मैंने मोती साबूदाना यूज़ किया है इसलिए ताकि वो बहुत अच्छी तरह से आलू में स्टिक हो जाता है और बड़े साबूदाने फ्राई करते वक्त थोड़े निकल जाते हैं। और तीसरी बात, इसे फ्रीज़ करने के बाद ही इसे फ्राई करें, इससे ये बहुत अच्छे सिकते हैं और बिल्कुल फटते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।